Hello students, let's read the question. So the question is having assertion and reason. We have to select the correct option regarding this assertion and reason, whether these are correct or not. Assertion is photorespiration is absent in C4 plants. तो ये जो है ये तो सही दिया है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे रुबिस्को है, रुबिस्को एंजाइम जो है ये हमें पता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ये डुअल नेचर शो करता है। एक क्या है, एक जो है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर सकता है, दूसरा क्या है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर सकता है। तो जब कंडीशन कैसा हो, यहाँ पे कंडीशन अगर हम देखें टेम्परेचर लो हो एंड CO2 टू O2 रेशो अगर हम देखें, CO2 टू O2 रेशो अगर हम देखें, CO2 ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू O2, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, जिसमें होगा क्या यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगा प्लस RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। इससे क्या बनेगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा यहाँ पे। लेकिन जब कंडीशन ऐसा हो कि हाई टेम्परेचर हो, हाई लाइट इंटेंसिटी एंड CO2 टू O2 रेशो अगर हम देखें वो क्या हो कम हो, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO2, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, जिसमें क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा RUBP जो है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन टू फॉर्म एक क्या फॉर्म करेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है, दूसरा क्या फॉर्म करेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो है यहाँ 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे जो है यहाँ पे ये 2 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जा रहा है। तो अगर देखा जाए जो C4 प्लांट में इसमें क्या होता है, C4 प्लांट में अडेप्टेशन ऐसा होता है कि जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जो है उसको प्रिवेंट करे। कैसे अडेप्टेशन, यहाँ पे अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे जो है 2 टाइप के सेल इन्वॉल्व है, एक तो मीजोफिल सेल और दूसरा कौन सा है बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल में, अगर हम देखें यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, और C3 साइकिल कहाँ पे होगा यहीं पे होगा C3 साइकिल। और यहाँ पे अगर हम देखें ऐसा कंडीशन होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो उस कंडीशन के लिए कैसे होगा यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो है पहला क्या होता है एनाटॉमी में अगर हम देखें इसका जो वॉल होता है वो बहुत थिक होता है, और वॉल थिक होने की वजह से ये बंडल शीथ सेल का जो वॉल है ये थिक होने की वजह से अगर हम देखें यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता, ना ही CO2 आ सकता है ना ही ऑक्सीजन आ सकता है यहाँ पे गैस। तो अगर देखा जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे C3 साइकिल अगर चाहिए हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए फॉर फिक्सेशन, तो वो कहाँ से आएगा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि मेसोफिल सेल में जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका जब यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन होगा तो ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बनेगा जो कि क्या है यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड। इससे क्या बनेगा या तो मैलिक एसिड या तो एस्पेटिक एसिड बनता है। सो मैलिक एसिड में अगर हम देखें यहाँ 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये अगर हम देखें ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में ये जो है अंदर आ सकता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और यहाँ पे जब आएगा इससे जो है पायरुविक एसिड बनेगा जो कि क्या है 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो अगर देखा जाए पहला यहाँ पे अगर हम देखें एक तो क्या है कंडीशन रुबिस्को से बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और दूसरा क्या है यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड आना तो जरूरी है, वो कैसे आएगा ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे आएगा, देन यहाँ कन्वर्ट होकर ये बनाएगा एंड पायरुविक एसिड वापस जाके यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना रहा है। तो अगर देखा जाए इसमें स्पेशल एनाटॉमी है जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो है ये जो है अवॉइड कर सकता है, यहाँ प्रिवेंट कर सकता है ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को। सो अगर हम देखें यहाँ पे ये तो सही दिया है फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स, ये तो सही दिया है। रीजन क्या दिया है दिस प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन,
तो इस स्टेटमेंट तो सही दिया है कि C4 प्लांट जो है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन जो है उस कंडीशन के लिए अडेप्टेड है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है कि इस कंडीशन के लिए अडेप्ट है इसीलिए उनमें फोटो एक्सप्रेशन एब्सेंट होता है, तो गलत है। सो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेटमेंट दोनों ट्रू है बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, गलत है। रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। assertion is true and reason is false, गलत है। reason false नहीं है, true है। assertion and reason both are false, गलत है, दोनों false नहीं है, दोनों true है। correct answer would be the second one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.